नमस्कार किसान भाइयों, यूट्यूब के फार्मिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय हमारे दोनों फार्म में मुर्गे पड़े हुए हैं और आज इन मुर्गों का 14वां दिन है। 14वें दिन के मैनेजमेंट में हमारे यहाँ बहुत अच्छा सब चल रहा है। किसी तरीके की इस बार बीमारी नहीं आई है। फार्म के बाहर ये सहतूत के पेड़ बहुत अच्छे से छाया दे रहे हैं। इस फार्म के भी तरफ है और आप देख सकते हैं उस फार्म के तरफ वाले पेड़ भी अब बड़े हो गए हैं लगभग। तो इस तरीके से बाहर से ये आप देखिए शेड पे बहुत अच्छे से छाया आ रही है। इसका लाभ हम लोग बहुत अच्छे से पा रहे हैं। किसान भाइयों, अब आपको हम पहला फार्म दिखाने ले जा रहे हैं। हमारे फार्म में इस समय बच्चों को पूरे फार्म में फैला दिया गया है। आज 14वां दिन है और कल की रात में इन बच्चों को पूरे फार्म में कर दिया गया है। साथ ही में ये जो वीक बर्ड्स हैं या जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाई है, उन्हें एक अलग फीडर में रख दिया गया है। इनके लिए अलग एक डिवाइडर बना के इनकी विशेष देखरेख की जा रही है। बाकी आप देखिए पूरे फार्म में पानी की सप्लाई भी चल रही है और सारे बच्चे पर्याप्त जगह में और पर्याप्त दाने पानी के साथ बढ़िया स्वस्थ चल रहे हैं। ये दाने के बर्तन में लगातार जो चिक्स हैं वो खाना खा रहे हैं। पानी में अच्छे से पानी का भी इंटेक कर रहे हैं। किसान भाइयों, अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे फार्म का टेम्परेचर लगभग अभी सुबह का 11 बजा है और 98 फ़ारेनहाइट पहुंच गया है, जो कि अभी तो सामान्य है। लेकिन जैसे जैसे 1 बजेगा 2 बजेगा और धूप सीधा सिर पर पड़ेगा तो हमारे फार्म का टेम्परेचर इस समय 102-103 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जा रहा है। इसके लिए हम लोग गर्मी में कई उपाय अपना रहे हैं और अपने बच्चों को गर्मी से बचाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए इधर भूसी पड़ी हुई थी क्योंकि इधर पहले ही डिवाइडर बना हुआ था और इस साइड में बालू बिछाई गई है। आपको मैं बहुत बड़ा एक विशेषता बताने जा रहा हूँ कि इधर की साइड में भूसी पड़ी हुई है जहाँ पर बच्चे बहुत ही कम रह रहे हैं। और देखिए जैसे ही इधर बालू आया, इस पूरे भर में देखिए बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये फ़र्क होता है भूसी में और बालू में। इस जगह तक भूसी पड़ी हुई थी, इधर बहुत कम बच्चे हैं और इधर देखिए बालू पड़ा हुआ है तो यहाँ पर बहुत बच्चे दिखाई दे रहे हैं। गर्मी में सबसे पहला मैनेजमेंट बिछावन के तौर पे हमें इस बालू को मैनेजमेंट करके अच्छे से फैलाकर इसका गर्मी से देखरेख किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि आज 14वां दिन है और फार्म के पर्दे नीचे से केवल 1-1 फीट ही रखे गए हैं, बाकी पूरा खोल दिया गया है। 1-1 फीट इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब रात आती है, शाम होती है, अगर हवा चलती है तो हवा इतनी गर्म होती है कि अगर सीधा बच्चों के शरीर पर लगती है तो उससे इनमें वीकनेस की समस्या आ जाती है और ये लूज होने लगते हैं। इसलिए गर्मी में भी आपको पर्दे का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पर्दे के मैनेजमेंट में आप देखिए कि पूरे फार्म में केवल 1 फीट पर्दा उठाया गया है, बाकी पूरा खुला है। वेंटिलेशन बहुत अच्छे से हो रही है, हल्की सी भी हवा चलती है। अगल बगल पेड़ पौधे इस तरीके से लगे हुए हैं कि अंदर गर्मी नहीं बनती है ज़्यादा और जो अंदर की गर्मी है वो आसानी से बाहर निकल जाती है। अब इस समय हम आपको बताएं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 दिन का हम लोग नेफ्रो केयर दवा लगाए थे, 10वें दिन, 11वें दिन और 12वें दिन। उसके बाद अब इस समय हम लोग अपने फार्म पर 13 दिन, 14वें दिन और 15वें दिन, इन तीनों दिन में भी दवा का उपयोग कर रहे हैं। रात के पानी में दवा के तौर पर इस समय इन मुर्गों का हाजमा सही करने के लिए और इनके लीवर को मजबूत करने के लिए ये लीवर टॉनिक चलाई जा रही है। ये लीवर टॉनिक शालीमार कंपनी खुद बनाती है और ये लीवर और किडनी दोनों के सप्लीमेंट के रूप में काम आती है। आपको हम फिर से दिखा दें कि इस तरीके का ये 5 लीटर का
पीपा होता है जिसमें लगभग 5 लीटर लीवर टॉनिक होती है और ये शालीमार कंपनी हमें खुद देती है। इसे 1 ml 1 लीटर के पानी में मिलाना चाहिए। अर्थात अगर आप एक टंकी 500 लीटर की उसको पानी भर देते हैं तो आप आधा लीटर लीवर टॉनिक डालकर इसे 10 से 12 घंटे के पानी में चला सकते हैं। जैसे जैसे ये बच्चे इस पानी का इंटेक करेंगे, इन्हें खाने की आदत ज़्यादा लगेगी और इनके अंदर भूख लगेगी, साथ ही इनकी जो बीट है वो पहले से बेहतर होगी, तो इनका ग्रोथ भी अच्छा आएगा। हमें लीवर टॉनिक आवश्यकता अनुसार जब भी ज़रूरत पड़े तो मुर्गों को दे देनी चाहिए। इसमें लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में भी ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आप प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं तो किसी भी पोल्ट्री की दुकान पर आपको बहुत आसानी से ये दवा मिल जाएगी और इसका प्राइस भी लगभग 1700, 1750, 1800 के लगभग होता है। आप गर्मी के मौसम में दवाओं के माध्यम से और सबसे मेन प्रबंधन के माध्यम से, अच्छे देखरेख के माध्यम से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बाकी जो लोग लापरवाही करते हैं उन्हें फ़ायदा कहीं से होता नहीं है और कई बार घर से भी पैसा लग जाता है। अब आपको हम दिखाएं, आज 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटे में मेरे एक फार्म में ये 5 मोर्टेलिटी हुई है। ये इसलिए हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुछ बर्ड्स वीक थे जो शुरुआत से ही कमज़ोर लग रहे थे, उन्हीं बर्ड्स में दिक्कत आई है। बाकी मेरे यहाँ के सारे बर्ड्स एकदम फिट हैं, सही हैं। ये दूसरे फार्म का मैनेजमेंट आपको दिखाएं तो यहाँ पर पूरे फार्म भर में ये बच्चे फैल चुके हैं और इन्हें बैरिकेटिंग करके अच्छे से रख दिया गया है। इसमें भी लगातार बच्चों को डिस्टर्ब करके उन्हें इधर उधर करके दाना पानी पिलाने का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे इनके अंदर लूज होने वाली समस्या ना आए। और ये पानी पिएंगे तो जो पानी में दवा मिली हुई है उस दवा का इंटेक करके इनका लीवर भी सही होगा और इनके अंदर गर्मी से लड़ने की ताकत भी आएगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों, हमारा ये 14वें दिन के फार्म का मैनेजमेंट है। आप देखिए कि किस तरीके से हमने अपना फार्म का मैनेजमेंट किया है। जो भी सवाल हों आप हमें कमेंट करिए, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जो समस्याएं आपको आ रही हों उसको हमसे साझा करिए, जिससे हम उससे संबंधित वीडियो बना पाएँ और आपकी समस्याओं का निस्तारण कर पाएँ। नए फार्मर अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और जो भी फार्म से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं हमें बताएं, हम उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। फार्मिंग केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।